साल 2016। मेरा नाम अभिषेक है। मैं सरकारी अस्पताल में नाइट ड्यूटी फार्मासिस्ट के तौर पर पोस्ट हुआ था। जगह शिवपुर जिला अस्पताल, जो शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। अस्पताल पुराना था, अंग्रेज़ों के ज़माने का, लाल ईंटें, ऊंची छतें और दीवारों में अजीब सी ठंड। मेरी रहने की व्यवस्था अस्पताल के ही स्टाफ क्वार्टर में की गई। मुझे जो कमरा मिला, कमरा नंबर 308। वार्ड बॉय ने चाबी देते समय बस इतना कहा, सर अगर हो सके तो रात में दरवाज़ा बंद रखिएगा। मैंने हंसकर बात टाल दी। पहली रात ठीक 2:17 बजे मेरी नींद खुली। कारण किसी के चलने की आवाज़। कमरे में नहीं बल्कि छत के अंदर, जैसे कोई ऊपर नीचे चल रहा हो। मैं उठा, टॉर्च जलाई। आवाज़ रुक गई। सोचा पुरानी बिल्डिंग है। लेकिन फिर मेरे कमरे के बाहर किसी ने खांसने की आवाज़ निकाली। मैंने दरवाज़ा खोला, कोई नहीं। कॉरिडोर खाली, लाइट जल रही थी, लेकिन वहाँ अजीब सन्नाटा था। अगले दिन ड्यूटी के दौरान मैंने पुराने रिकॉर्ड देखे। एक फाइल थी, मृत्यु 2009, महिला रोगी, नाम सरिता देवी। मौत की जगह कमरा नंबर 308। कारण लिखा था, नींद में अचानक मृत्यु। लेकिन फाइल के कोने पर किसी ने पेंसिल से लिखा था, नींद में नहीं, डर से। मेरे हाथ कांप गए। तीसरी रात मैं जाग रहा था। ठीक 2:17 बजे मेरे बेड के पास रखी कुर्सी अपने आप सरक गई। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांसें दिखने लगीं। और फिर मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसा कर कहा, तुम भी मेरी तरह यहाँ फंस जाओगे। मैं पलटा, कोई नहीं। लेकिन शीशे में मेरे पीछे एक और परछाई खड़ी थी। अगले दिन मैंने सफाईकर्मी रामदीन से पूछा। वो डर गया। उसने कहा, साहब उस कमरे में एक औरत ने, नर्स थी वो, रात की ड्यूटी के बाद वहीं रहती थी। उस पर डॉक्टर ने। वो चुप हो गया। फिर एक रात वो कमरे से कभी बाहर नहीं आई। सरिता देवी। आत्महत्या नहीं लिखी गई थी, क्योंकि अस्पताल की इज्जत दांव पर थी। फिर बिस्तर के नीचे से एक औरत का हाथ बाहर आया। उसका चेहरा नीला, आंखें बिना पलक झपके मुझे घूरती हुई। वो बोली, तुमने सच पढ़ लिया, अब तुम भी गवाह हो। सुबह 6 बजे ड्यूटी डॉक्टर ने मुझे कमरे में पाया। मैं जिंदा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। मेरे हाथ में एक पुरानी फाइल थी, सरिता देवी की, और उसके आखिरी पन्ने पर नई लिखावट में लिखा था, अब अगला पहरेदार आ गया है। 6 महीने बाद अस्पताल बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी अगर कोई रात में उस इमारत के पास से गुजरता है, तो कमरा नंबर 308 की खिड़की में 2:17 बजे एक और परछाई दिखती है। और वो इंतज़ार कर रही है।